जी बेटे, एनिमल डिजीज़ जो है जिसके बारे में मैंने कहा कि ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बेटे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट। बेटा ये दोनों फंगल इन्फेक्शंस हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फंगल इन्फेक्शन बेटे जो स्किन पर होते हैं, इसलिए बुक में लफ्ज़ सुपरफिशियल इन्फेक्शन है। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो स्किन के इन्फेक्शंस हैं। रिंगवर्म बेटे धदरी को बोलते हैं। जिस्म के ऊपर जो है एक स्पॉट सा बेटे बन जाता है, गोल दायरा सा बन जाता है, जिसको हम रिंगवर्म या धदरी इसको बोलते हैं। एथलीट्स फुट बेटे जो है ये खिलाड़ी होते हैं जिनके आम तौर पर सर्दियों बेटे उनकी जो पाँव की उंगलियां होती हैं उसमें ज़ख़म बन जाते हैं। ये एथलीट्स फुट की बीमारी कहलाती है। अमूमन गर्मियों में बेटे इसलिए नहीं होता क्योंकि गर्मियों में जो पसीना आता है उसके अंदर अल्लाह ताला ने एंटी फंगल एक्टिविटी रखी होती है, तो इसलिए सर्दियों में जो है बेटे ये इन्फेक्शन होता है। ये दोनों ही इम्परफेक्ट फंजाई से पैदा होने वाले इन्फेक्शंस हैं। इम्परफेक्ट फंजाई वही फंजाई थे जिनको हम ड्यूट्रोमाइकोट्स कहा, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट बेटे जो है कैंडिडायसिस और कैंडिडायोसिस। कैंडिडायसिस और कैंडिडायोसिस, ये कैंडाइडा एल्बिकन्स बेटा ये एक यीस्ट है, और इसमें बेटे मुंह में ओरल और वेजाइनल थ्रश, ओरल और बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का बेटे जो इनिशियल पोर्शन होता है जिसको वेजाइना कहते हैं, तो बेटे वेजाइना में ज़ख़म बन जाते हैं, और ओरल कैविटी बेटा जो होती है उसमें भी ज़ख़म बन जाते हैं, और ये बीमारी कैंडिडायसिस या कैंडिडायोसिस कहलाती है, और ये यीस्ट से पैदा होती है। यीस्ट का नेम है कैंडाइडा एल्बिकन्स। तो बेटा हमने यीस्ट के मुतल्लिक पढ़ा था कि नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस है। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडाइडा एल्बिकन्स भी एक यूनिसेलुलर और नॉन हाइफल फंगस होगा। हिस्टोप्लाज्मोसिस बेटे एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हिस्टोप्लाज्मोसिस बेटे ये लंग्स का एक सीरियस इन्फेक्शन है जो कि उस फंगस के स्पोर्स को इनहेल करने से होता है। जो फंगस एक ऐसी ज़मीन में पाया जाता है जो बर्ड्स के फीसिस से, बर्ड्स के पखाने से मुतासरा होती है। तो अगर एक ज़मीन बर्ड्स के पखाने से मुतासरा है और उस इलाके में जो फंगस पाया जाएगा, उस फंगस के स्पोर्स अगर इंसान अपने सांस की नाली में इनहेल कर ले तो फिर उस तरह से उसके लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ये इन्फेक्शन उसकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, उसके खून में चला जाए, तो इस तरह से ये उसके दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देगा, और इस तरह से ये बीमारी बहुत सीरियस हो जाएगी, और इवन कि ये जानलेवा भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हिस्टोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट बेटे जो फ्लाई उसमें एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस बेटे जो है जिनको पहले, तो बेटा ये एक एग्जांपल है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की, जिसके बारे में मैंने चैप्टर 5 में बेटे आपको एक अंदिया दिया था, एक रेफरेंस दिया था कि एड्स के जो पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम उनका बहुत कमज़ोर होता है, तो उसमें एस्परजिलस फ्यूमिगेस्टस जो है बेटे वो अपना इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, और इससे बेटे जो होती है उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगेन ये उनमें होगा जिनमें एड्स हो, जिनका इम्यून सिस्टम बेटे कमज़ोर होता है सिर्फ उसी में, जिनका इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा, हेल्दी होगा, उसमें बेटे ये बीमारी कॉज नहीं होगी। फंगल टॉक्सिन, फंजाई के बेटे कुछ जहरीले मादे हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, और इनके जहरीले मादों को हम माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। इनको एफ्लाटॉक्सिन्स भी कहा जाता है। तो एस्परजिलस के जो जहरीले मादे हैं वो ख़राब कर देते हैं हमारी उस ग्रेन फूड को, हमारे उस अनाज को जिसको हमने सही तरीके से स्टोर नहीं किया होता। हमने जैसे बेटे ओपन ही रखा होता है अपना अनाज, जैसे पीनट्स है बेटे, ठीक है, कॉर्न है, वीट है, मिल्क है, एग्स। तो अगर हम इसको खुराक को अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, तो वहाँ बेटे इस फंजाई के जहरीले मादे पहुँचेंगे और वो सारी की सारी खुराक जो है इसको ख़राब कर देंगे। इवन के ऐसी जो बेटे ऐसे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एनिमल जो फॉरेज जानवरों का जो चारा होता है उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो ऐसी सारी की सारी खुराक को इस्तेमाल करने के बजाय बेटा हमें डिस्कार्ड ज़ाया कर देना चाहिए। तो एर्गोटिज़म भी एक अलग से बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एर्गोटिज़म। जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस ऐसे एर्गोट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एर्गोटिज़म एक ऐसी बीमारी है जो कि एर्गट कंटेमिनेटेड, मैंने अभी आपको बताया था, राई
बेटे जो है पौधा है, और इसके आटे जैसे गंदम का आटा भी इस्तेमाल, ऐसे राई का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर राई को जो है एरगट फंजाई ने ख़राब किया हो और उस ख़राब आटे से बनी हुई रोटी खा लें तो फिर उससे एर्गोटिज़म हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में एक तो बेटे नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है, यानी नर्वस स्पाज्म बेटे हो जाता है। इंसान हवास बाख्ता हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। उसके जो नर्व्स होते हैं, उनका जो बॉडी में बेटे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो सारा जाम हो जाता है। कन्वल्जन्स बॉडी में बेटे झटके लगते हैं। साइकोटिक डिल्यूजन्स, उसको फॉल्स परसेप्शंस लगती हैं। एक चीज़ हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो उसको लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, तो इसको साइकोटिक डिल्यूजन्स कहते हैं। बस जिससे उस पेशेंट को डर लगता है, हकीकत में वो चीज़ नहीं होगी लेकिन उसको लग रहा होगा कि वो चीज़ है, वो ऐसे ही डरता रहेगा वो पेशेंट। और इवन के गैंग्रीन बेटे जो है ये स्किन का एक इन्फेक्शन है, तो ये एर्गोटिज़म की एक अलामत है जिसमें ब्लड सप्लाई ना मिलने से स्किन के टिश्यूज़ बेटे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इसको हम गैंग्रीन कहते हैं। तो ये बेटे एर्गोटिज़म की 4 सिम्टम्स हैं। तो ये बेटे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें यही था। सबसे पहले कैंडिडायसिस, सबसे पहले रिंगवर्म एथलीट्स फुट, देन कैंडिडायसिस, देन हिस्टोप्लाज्मोसिस, और उसके बाद एस्परजिलोसिस, देन एफ्लाटॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स, और उस आखिर में एर्गोटिज्म। नेक्स्ट बेटे जो है वो लास्ट पॉइंट है, वो है लॉसिस ड्यू टू सैप्रोबिक फंजाई। बेटे जो सैप्रोबिक फंजाई हैं, ये तो था कि जो उन्होंने हमारी प्लांट्स को, जो ज़िंदा प्लांट्स थे, ठीक है, उनको ख़राब किया, वो पैरासाइटिक फंजाई थे। फिर सेकंड में बेटे आ गया तो एनिमल में बीमारियां पैदा की, वो भी पैरासाइटिक फंजाई हैं। अब आ गया बेटे कि इन्होंने सैप्रोबिक फंजाई बेटे जो हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ फंगस हैं, वो किस तरह से हमारी फसल को ख़राब करते हैं। तो बेटे ये ख़राब कैसे करेंगे, ये हमारी जो खुराक होती है, जो पड़ी हुई खुराक होती है, वुड बेटा होती है, लैद उसको डिकम्पोज करते हैं, और हमारी इस तरह से सालाना जो वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, फ्रूट की बड़ी प्रोडक्शन होती है, 15 से 50% जो फ्रूट की प्रोडक्शन है वो हर साल ज़ाया हो जाती है ड्यू टू फंजाई से। आप देखेंगे फल बेटे पड़ा रहे तो कुछ दिन के बाद देखेंगे फल ख़राब हो जाता है, खाने के काबिल नहीं रहता, फंगस अटैक होता है जो उसके उस फल को ख़राब कर देता है। तो डेफिनेटली अगर बहुत सारे जो लोग जो कि फल का बेटा बिज़नेस करते हैं, फलों का बिज़नेस करते हैं, जब उसको फंगस लगता है तो उनका डेफिनेटली बहुत सारा लॉस होता है, तो उससे इकोनॉमी में लॉस आता है। वुड रोटिंग फंजाई, लकड़ी को ख़राब करने वाले, लकड़ी को डिकम्पोज करने वाले फंजाई ना सिर्फ ज़िंदा दरख्तों करते हैं बल्कि जो कटा हुआ दरख्त होता है, स्ट्रक्चरल टिम्बर, जो कटी हुई लकड़ी होती है, उसको भी ख़राब कर देते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल है ब्रैकेट और शेल फंजाई, जो है बेटे ये बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं हमारी कटी हुई लकड़ी को, और इस तरह से ये उस लकड़ी को ख़राब कर देते हैं और लकड़ी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। पिंक यीस्ट बेटे रोडोट्रोला है, जो कि ख़ास किस्म के हमारे जो कर्टन्स होते हैं, ख़ास किस्म की बेटे जो प्लेसेस होती हैं उसको डैमेज करते हैं। ये बेटे शावर कर्टन्स, ये अमूमन वो जगह बेटे मोस्ट प्लेसेस होती हैं, लाइक आप कह सकते हैं जैसे बेटे जो ये आबशारें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर उसकी जो ऑर्नामेंटल वाटरफॉल्स होती हैं उनकी बेटे जो खूबसूरती होती है उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी कुछ ऐसी मॉइस्ट सरफेसेस होती हैं जो कि बड़ी ऑर्नामेंटल होती हैं तो इसको भी ख़राब कर देते हैं, उस तरह से उनकी जो लुकिंग होती है उसको डर्टी कर देते हैं, तो इससे उनकी जो खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।